हेलो फ्रेंड्स, तो सिकंदर के फैन थियरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हाँ भाई, ये फैन फिक्शन नहीं बल्कि फैन थियरी है। अब देखो, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत बेसब्री से फैन फिक्शन का वेट कर रहे थे, लेकिन भाई मेरी किस्मत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। एक तो मेरा माइक ख़राब हो गया, मैंने उसको फिक्स करवाने की कोशिश की लेकिन वो फिक्स नहीं हुआ। एंड अब मैंने दूसरा माइक ऑर्डर कर दिया है, लेकिन उसको आने में भी 5-6 दिन और लगेंगे। और भाई अगर मैं माइक का वेट करता तो ये फैन थियरी वीडियो भी आप लोगों के सामने नहीं आ पाती। इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो मेरे मोबाइल का माइक ही यूज़ कर लेते हैं। आई होप कि यहाँ पे आवाज़ ठीक ठाक आ रही होगी। अगर थोड़ी अलग लग रही हो यार तो प्लीज़ सॉरी, दिल से सॉरी कहता हूँ मैं। तो भाई अब बात करें सिकंदर के फैन फिक्शन की, तो मैंने उसको लिखना तो शुरू किया था लेकिन मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। अगेन माइक प्रॉब्लम, क्योंकि मैं माइक को लेकर इधर उधर दौड़ रहा था, तो मैं टाइम से उसकी स्क्रिप्ट को भी कंप्लीट नहीं कर पाया। मैंने इंटरवल तक इस मूवी की स्टोरी को लिख दिया था, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हो। ये मेरी एक कॉपी है जहाँ पे मैं फैन फिक्शंस को लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख रखी है। तो भाई भले ही ये अधूरी कहानी हो, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। और जो भी मैंने लिखा है वर्ड टू वर्ड, वो मैं इंस्टाग्राम पे अपने डाल दूंगा इसका फोटो खींचकर। तो वो आप मेरे फिल्मी जगन के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर देख सकते हो। तो लाइन बाय लाइन वहाँ पे पढ़ लेना, क्या डायलॉग्स मैंने लिखे थे, किस तरीके से सब कुछ सेटअप किया था, वो वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हो। तो चलो यार, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, मूवी की शुरुआत मैंने 2019 से की है, वहीं पे सेटअप किया इस चीज़ को, क्योंकि 2019 में एक अटैक हुआ था ना हमारे सोल्जर्स पे। तो उस तरीके के सीन को यहाँ पे मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। हाँ, यहाँ पे मैं रियलिटी वाली चीज़ पे नहीं जा रहा, लेकिन उस चीज़ को मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। और यहीं पे मैंने सुनील शेट्टी के कैरेक्टर को दिखाया है, जो कि एक सीआरपीएफ जवान है, और वो एक बस में बहुत सारे जवानों के साथ अपने घर वापस जा रहा है। और वापस जाते हुए वो अपनी बहन से फ़ोन पे बात कर रहा है कि हाँ मैं आ रहा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आ रहा हूँ। बहन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे हमें उसके बहन का चेहरा नहीं दिखाया जाता, बस फ़ोन में जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं वहीं आवाज़ें हमें सुनाई जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब सुनील शेट्टी अपनी बहन से बात कर रहा होता है, तो उसी वक्त वो देखता है कि सामने से एक कार आ रही है। और उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जिस रोड पे इनका ये जो बस चल रहा था, मिलिट्री वाला बस चल रहा था, वहाँ पे और कोई गाड़ी चलना अलाउड नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ सामने से एक कार आ रही थी, और जैसे ही वो उस कार को देखने के लिए जाता है तो उसे उस कार पर शक होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ फैसला ले पाता, वो कार आकर बस से टकरा जाती है, बस के अंदर घुस जाती है जंप होकर। और उस कार के अंदर 300 केजी डायनामाइट होता है, जो उस बस के अंदर ही फट जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स की जान चली जाती है, बहुत लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें सुनील शेट्टी भी मारा जाता है। तो भाई स्टार्टिंग की स्टोरी कुछ मैंने इस तरीके की बनाई थी, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं सीन को शिफ्ट कर देता हूँ प्रेजेंट की टाइमलाइन में, मतलब कि 2025 की टाइमलाइन में, जहाँ पे एक पार्टी वगैरह चल रही होती है, जहाँ पे कुछ गुंडे वगैरह नाच रहे होते हैं। और वहीं पे एंट्री होती है हमारे सलमान भाई की। और सलमान भाई के साथ वहाँ पे उनके और भी 4 दोस्त होते हैं, जिनमें से एक शर्मन जोशी भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो भी होने वाला था इस पिक्चर में। तो यहाँ पे जब सलमान खान अपने दोस्तों के साथ अंदर आता है, तो एक गुंडा उससे पूछता है कि अरे ओए तू कौन है, जिसपे संजय यानी कि सलमान खान का जो कैरेक्टर है उसका नाम संजय राजकोट है पिक्चर के अंदर। तो संजय उससे कहता है कि मैं तेरी मौत हूँ, और ये कहकर वो दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसके सीने में एक खंजर मार देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा केओस मच जाता है वहाँ पे। और जितने भी वहाँ पे गुंडे होते हैं वो सलमान खान के पास आ जाते हैं उससे लड़ने के लिए। और फिर यहाँ पे एक एज यूजुअल एक सलमान भाई की पिक्चर है भाई, तो एक्शन तो हो गई। तो यहाँ पे एक एक्शन एपिक फाइट सीक्वेंस मैंने दिखाया है। और इस एपिक फाइट सीक्वेंस के बाद जब सलमान खान और उसके दोस्त उन सभी गुंडों को मार देते हैं, तो वो लोग रात के अंधेरे में फिर वापस से गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता चलता कि आखिर वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और क्यों इनको मारा गया है। फिर अगली सुबह में सीएम का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सत्यराज के कैरेक्टर को देखते हैं। और वहाँ पे जो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं वो वहाँ पे आते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत दिनों से कुछ लोग मार रहे हैं, लेकिन वो लोग कौन है हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है। जिस पे सीएम कहता है कि ज़रूरी ये नहीं कि हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, वो तो और भी आ जाएंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि उनको मारने वाले का मकसद आखिर क्या है। और ये बात सुनकर उसका एक मिनिस्टर कहेगा कि पिछले 1 महीने से हमारे जितने भी गोरख धंधे, जितने भी काले धंधे चल रहे हैं, उनमें जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उनमें जो लोग काम कर रहे थे, उनको ही स्पेशली मारा जा रहा है। जिस पे सत्यराज को ये समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो लोचा है, कोई तो है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, हमारे काले धंधे के बारे में जानता है, और वो हमें इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। तो भाई इस तरीके का सेटअप मैंने यहाँ पे किया है कि एक तरफ सीएम परेशान है कि कौन उसके लोगों को मार रहा है, दूसरी तरफ सलमान खान का कैरेक्टर रोज रात के अंधेरे में लोगों को मार रहा है।
ठीक है, रात के अंधेरे में बैटमैन बैटमैन। तो भाई इस सीन के बाद हम देखते हैं कि आज रमजान का आखिरी दिन है और अगले दिन ईद है, तो वहीं ईद का सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलेगा। ज़ोहरा ज़बी वाला गाना वहाँ पे आएगा और पहली बार उसी गाने के अंदर हमें रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है सायश्री। तो भाई इस सॉन्ग के एंड होने के बाद हम सरमन जोशी के कैरेक्टर को देखेंगे जो कि एक पुराने वेयर हाउस के आसपास किसी को ढूंढ रहा होता है और उस वेयर हाउस में हमें एक आदमी दिखता है जो कि असल में सीएम का छोटा भाई है, मतलब कि सत्यराज का वो छोटा भाई है। और उसे देखने के बाद सरमन जोशी उसका पीछा करता है और धीरे धीरे उस वेयर हाउस की तरफ बढ़ने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम संजय को यानी कि सलमान खान को देखते हैं जो बहुत सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ रहा होता है अपने घर के अंदर, जिसमें 2019 के कश्मीर अटैक्स की जानकारियां थी। मतलब कि शुरुआत में जो मूवी में हमने देखा था कि सीआरपीएफ जवानों के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, तो उसी के बारे में वो रिसर्च कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे सायश्री यानी कि रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई सुराग मिला अभी तक, जिस पे संजय कहता है कि हाँ एक सुराग मेरे को मिला है, ऐसा कि तुमने अपने न्यूज़ चैनल पे बताया था। यहाँ पे वो सायश्री से कह रहा है, जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि सायश्री एक न्यूज़ रिपोर्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ रिवील हो जाती है यहाँ तक कहानी में। तो यहाँ पे सलमान खान उससे कहेगा कि हाँ तुमने अपने न्यूज़ चैनल पे जो बताया था कि आखिर सीआरपीएफ को फ्लाइट की सुविधा क्यों नहीं दी गई, तो उसी का जवाब मिला है मुझे। दोस्तों यहाँ पे फिर एक और चीज़ हमें पता चल जाती है कि इस मूवी की शुरुआत में जो बस से सारे सीआरपीएफ जवान आ रहे थे वो असल में फ़्लाइट से आने वाले थे, लेकिन उन लोगों के फ़्लाइट को कैंसिल करके लास्ट मोमेंट पर उनके फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया था और उनको बस से आने को कहा गया था। लेकिन भाई यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बस से आने को क्यों कहा गया उनको, क्योंकि भाई उस दिन ना मौसम खराब था ना और कोई दिक्कत थी, आसमान भी एकदम साफ था। तो आखिर उनकी फ्लाइट को कैंसिल क्यों किया गया, ये सायश्री का भी सवाल था और सलमान खान का भी ये सवाल था कि आखिर सीआरपीएफ जवानों के फ्लाइट्स को कैंसिल क्यों किया गया। तो अब हम आगे देखेंगे कि सलमान खान और सायश्री इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी सरमन जोशी का कॉल आएगा सलमान खान को और वो कहेगा कि वो आदमी मुझे मिल चुका है। अब उस आदमी से क्या दुश्मनी थी ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन सलमान खान जैसे ही उसका नाम सुनता है तो वो पागल हो जाता है और दौड़कर सरमन जोशी के पास जाता है। वो तुरंत ही अपने बाकी दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर देता है और उन सबको कहता है कि उस वेयर हाउस की तरफ आओ। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जब सलमान खान वहाँ जा रहा होता है तो सायश्री जो कि घड़ी पे है वो बहुत ही ध्यान से उसे देख रही होती है। तो अब हम आगे देखेंगे कि जब संजय अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचता है तो उसे सरमन जोशी नज़र नहीं आता। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग वेयर हाउस के अंदर जाएंगे और जब वो लोग वेयर हाउस के अंदर जाते हैं तो सरमन जोशी वहाँ पे कैद होता है, उसे रस्सियों से बांध रखा होता है और सीएम का जो भाई होता है वो सलमान खान को देख कर कहता है कि संजय राजकोट, तुम तो वही रिटायर्ड सीआरपीएफ संजय राजकोट हो ना, तो इसका मतलब तुम ही वो हो जो मेरे भैया के कार्यकर्ताओं को मार रहा था। अब दोस्तों यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल जाती है कि सलमान खान यानी कि संजय राजकोट भी एक सीआरपीएफ जवान ही था, लेकिन उसने बाद में रिटायरमेंट ले ली। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो भाई यहाँ से फिर कहानी फ्लैशबैक में जाएगी और फ्लैशबैक में जाने के बाद हमें फिर से मूवी के स्टार्टिंग का सीन दोबारा से दिखाया जाएगा जहाँ पे सुनील शेट्टी अपनी बहन से बात कर रहा होता है और यहाँ पे फिर ये रिवील होता है कि सुनील शेट्टी की बहन कोई और नहीं बल्कि सायश्री ही थी। तो भाई यहाँ से सायश्री पता चल गया हमें और सुनील शेट्टी के बगल में भी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सलमान खान बैठा हुआ है और यहाँ पे सुनील शेट्टी सायश्री से कह रहा होता है कि मुझे आने तो दो, मैं तुम्हारी और संजय की शादी धूमधाम से कराऊंगा। जिससे एक और चीज़ हमें पता चल गई कि सलमान खान और रश्मिका मंदाना की शादी होने वाली थी। तो अब भाई ये सारी चीज़ें हमें फिर से दिखाई गई और फिर हमें वो अटैक दिखाया गया और वो अटैक होने के बाद सुनील शेट्टी तो मर जाता है, लेकिन सलमान खान जब उसकी बॉडी को देखता है तो वो अभी भी थोड़ा थोड़ा सांस ले रहा होता है। तो सलमान खान उसे तुरंत ही उठाता है और आर्मी हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो आर्मी हॉस्पिटल पहुंचता सुनील शेट्टी की डेथ हो जाती है और सलमान खान भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसलिए सलमान खान को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है और काफ़ी दिन तक उसका इलाज चल रहा होता है। और दूसरी तरफ जब सायश्री को पता चलता है कि उसके भाई की मौत हो गई है और आतंकवादी हमला हुआ है, तो वो अपने न्यूज़ चैनल पर बैठकर बहुत सारी चीज़ें बताती है और ढूंढने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब देखो यहाँ पे सायश्री बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड होती है। एक तो उसने अपने भाई को ढूंढ लिया और दूसरी तरफ उसके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं कि हाँ पाकिस्तान की तरफ से हमला तो हुआ है, लेकिन वो जो RDX बॉम्ब्स हैं वो पाकिस्तान से इंडिया लाए कैसे गए, ये पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि इंडिया से ही किसी ने वो बॉम्ब्स को सप्लाई किया हो, तो वो इसी इन्वेस्टिगेशन में लग जाएगी। अब देखो मैंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा था, वो आप लोग पढ़ लेना इंस्टाग्राम पे जाके। मोटा मोटी जब वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करेगी तो उसे पता चल जाएगा
कि ये जो RDX बॉम्ब्स हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि इंडिया से ही सप्लाई की हैं किसी ने, और वो जो सप्लायर है वो CM का भाई है, क्योंकि CM के भाई की ही फैक्ट्री होती है ये बॉम्ब्स वगैरह बनाने की। ठीक है, तो अब जैसे ही शायश्री को ये सब कुछ पता चलता है तो न्यूज़ दिखाने से पहले वो चाहती है कि उसको कुछ एविडेंस मिल जाए, तो वो CM के भाई का पीछा करने लग जाती है। और जब वो उसका पीछा करती है तो एक दिन वो उसे एक आदमी से बात करते हुए देखती है, जहाँ पे वो कहता है कि जितने भी एविडेंसेस हैं उन सबको मिटा दो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो बॉम्ब्स हमारी कंपनी ने बनाए थे, सारे सुराग मिटा दो। अब ये सारी चीज़ें शायश्री अपने कैमरा से रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो सब कुछ रिकॉर्ड करके वहाँ से भाग पाती, CM का भाई उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है, और आखिर में उसे पकड़कर उसी वेयर हाउस में लेकर आता है जो वेयर हाउस में अभी शर्मन जोशी को कैद करके रखा गया था। तो उस वेयर हाउस में लेकर जाता है, उसे बुरी तरह मारता है, उसके साथ रेप करता है, और फिर अपने आदमियों से कहता है कि इसे जान से मार दो और इसके घर से छत से ही इसे नीचे फेंक दो। ये एक सुसाइड लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि क्योंकि लड़की के माँ बाप भी नहीं थे, एक भाई था तो वो भी मर गया, तो डिप्रेशन में आकर लड़की ने सुसाइड कर लिया, इस तरह का केस बनना चाहिए। तो भाई इस तरीके से शायश्री की मौत हो जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, मौत होने से पहले जब वो भाग रही थी ना, जब CM का भाई उसे दौड़ा रहा था, तो वो संजय को कॉल करके कुछ बताने की कोशिश करती है, कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करती है, लेकिन संजय पूरी बात उसकी समझ नहीं पाता। और संजय भी क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट था तो वो तुरंत ही शायश्री के पास आ भी नहीं सकता था। तो भाई आधी बातें ही होती है, इससे पहले वो उसका मोबाइल छीन लेता है और फिर वो उसको मार देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे शायश्री की मौत हो जाती है, एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि शायश्री तो पहले ही मर चुकी थी। तो सलमान खान मूवी की शुरुआत से जो हम देख रहे हैं कि सलमान खान के आगे पीछे वो ईद वाला डांस हो, या फिर जो सलमान खान जब हेडलाइंस वगैरह पढ़ रहा था, तब शायश्री जो आई थी वो या तो शायश्री की आत्मा हो सकती है, या फिर वो सलमान खान के दिमाग की उपज हो सकती है, मतलब कि हेलुसिनेट कर सकता है सलमान खान। इस चीज़ को मैंने स्क्रिप्ट में क्लियर नहीं किया है, इसको मैंने मोहब्बती टाइप्स रखा है। ठीक है, तो खैर अब हम देखते हैं कि शायश्री की मौत हो गई है, और उसकी मौत से संजय पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वो हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होता है और उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि शायश्री ने तो अपनी जान ले ली। अब संजय बहुत ज़्यादा पागल तो हो जाता है, लेकिन उसे ये भी लगता है कि नहीं भाई, शायश्री अपनी जान नहीं ले सकती, वो तो अपने भाई के मौत का कारण ढूंढना चाहती थी, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो उसके घर जाता है और छानबीन करना शुरू कर देता है, और वहाँ पे सलमान खान को कुछ नोट्स होते हैं, वो सारे एविडेंसेस होते हैं जो अभी तक शायश्री कलेक्ट कर रही थी। और यहाँ पे सलमान खान को पता चल जाता है कि शायश्री जो भी रिसर्च वर्क कर रही थी, तो यहाँ पे शायश्री को शक था हमारे इंडियन सिस्टम पे, मतलब कि CM पे, उसके भाइयों पे उसे शक था कि वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 2019 में, उस बॉम्ब ब्लास्ट को कराने में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद इन लोगों ने भी की होगी। तो जब सलमान खान को ये सब पता चलता है तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, अपने कुछ CRPF दोस्तों को बुलाता है और उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करता है, और ये पांचों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो सच का पता लगा कर ही रहेंगे, फिर चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए। और फिर यहीं से हमारा जो फ्लैशबैक वाला सीन है वो ख़त्म हो जाता है, और हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे सलमान खान, शर्मन जोशी और उनके बाकी साथियों को भी कैद कर दिया गया था। तो भाई अब हम लोग आगे देखते हैं कि CM का भाई सलमान खान के पास आता है और उससे कहता है कि तुम लोगों को हमारा सीक्रेट पता चल गया ना, कोई बात नहीं, जिस तरह उस लड़की को मैंने मारा था उस तरह तुम लोगों को भी मार दूंगा। अब ये बात सुनकर सलमान खान पूरी तरीके से पागल हो जाता है, और वो अपनी रस्सी को तोड़कर उसका गला पकड़ लेता है और उससे जोर से फेंकता है, एक दूर, मतलब बहुत दूर जाकर गिरता है वो। और भाई फिर वो अपने दोस्तों को भी फ्री करता है, और फिर वहाँ पे एक एपिक फाइट शुरू होगी, जहाँ पे सलमान खान और उसके दोस्त मिलकर CM के भाई को जान से मार देते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मार ही देते हैं, लेकिन CM के भाई को भी जान से मार देते हैं। ये बहुत ही एपिक फाइट सीक्वेंस मैंने लिखा था, जाकर आप लोग पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आखिर में जब CM के भाई को सलमान खान मार रहा होता है, उससे मतलब होता है ना कि अब बस मरने ही वाला है, एक मुक्का मारने की देरी है, तो वहाँ पे हमें शायश्री का कैरेक्टर दोबारा से देखने को मिलता है, मतलब कि रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर हमें दोबारा से वहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि देखकर मतलब खुशी के आंसू रो रही होती है, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसे मुक्ति मिल गई। अब अगेन ये आत्मा है या फिर उसका हेलुसिनेशन है सलमान खान का, ये मैंने अभी तक भी क्लियर नहीं किया था। तो भाई अब आखिर में हम लोग देखते हैं कि सलमान खान और उसके दोस्त उन सभी लोगों को मार देते हैं, और फिर उसी वक्त CM का कॉल आता है अपने भाई को, और CM उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, अभी तक नज़र क्यों नहीं आ रहे, अभी तक वापस क्यों नहीं आए।
जिस पे सलमान खान कहता है कि तेरा भाई अब नहीं रहा और जिस तरह तेरे भाई को मारा है उस तरह तुम लोगों को भी मारूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि 2019 में जो अटैक्स हुए थे उसमें तुम्हारा ही हाथ था। अब ये बात सुनकर सीएम पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाता है और सलमान खान उससे कहता है अगर रोक पाओ तो रोक लो मुझे, और फिर यहीं से इंटरवल हो जाता है मूवी का। तो भाई यहाँ तक की स्टोरी मैंने लिखी थी और उसके बाद मैं लिख नहीं पाया क्योंकि अब वक्त भी नहीं बचा है। अब मान लो मेरा माइक आएगा, फिर मैं वापस से तब तक स्टोरी लिख लूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, एडिट करूँगा, तब तक मूवी रिलीज़ हो जाएगी। भाई ज़्यादा वक्त बचा नहीं मूवी रिलीज़ को, मुश्किल से मतलब 10 दिन बचे हुए हैं। तो इसलिए मैंने जितनी भी स्टोरी लिखी थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। अब आप लोग यहाँ पे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि इसके आगे की स्टोरी किस तरह की हो सकती थी। ठीक है, आप लोग अपनी भी इमेजिनेशन यूज़ करो, अपनी थियरीज भी मुझे बताओ। मैं ज़रूर आप लोगों की थियरीज को पढ़ना चाहूँगा, आप लोगों की थियरीज को सुनना चाहूँगा। तो चलो यार, अब बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।